राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिषेक ने अपने भाई आयुष के हिस्से की सारी संपत्ति बेईमानी करके अपने नाम करवा ली थी और आयुष को अपने माँ बाप की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि माता पिता का घर भी अभिषेक ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। आयुष और उसकी पत्नी दीपशिखा अभिषेक और उसकी पत्नी स्वरांजलि से नहीं लड़ पाए क्योंकि दोनों ही बहुत बदतमीज और लड़ाकू थे। इसलिए वह लोग चुपचाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने परिवार के साथ खुश थे। दोनों भाइयों में सालों से बातचीत बंद थी क्योंकि अभिषेक और स्वरांजलि ने काम ही ऐसा किया था। आयुष और दीपशिखा अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी संपत्ति खड़ी कर रहे थे और संतुष्ट थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था कि उनके साथ जिंदगी में इतना कुछ गलत हुआ। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन सुबह सुबह स्वरांजलि का फोन दीपशिखा के पास आया और उसने बोला, अभिषेक की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर सारी जांच कर रहे हैं, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन खून किसी ब्लड रिलेटिव का ही चाहिए। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, डॉक्टर ने उनका खून लेने से मना कर दिया। प्रिया दीदी अपने ससुराल में है, उन्हें फोन किया है पर उन्हें आने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगेगा। प्लीज भाई से बोलिए कि वह अभिषेक को खून दे दे, वरना पता नहीं क्या होगा। कहीं अभिषेक को कुछ ना हो जाए, मेरा परिवार बिखर जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगी? कहकर स्वरांजलि रोने लगी और आगे बोला, डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी खून का इंतजाम करने के लिए बोला है। दीपशिखा को कुछ समझ में नहीं आया और उसने तुरंत आयुष को सारी बातें बताई। आयुष बिना कुछ सोचे समझे दीपशिखा के साथ तुरंत अस्पताल गया और उसने अभिषेक को खून दिया। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कुछ महीनों बाद फिर से एक बार आपके खून की जरूरत पड़े, तो आप आ जाना। तो आयुष ने बोला कि वह जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएगा। अभिषेक ने स्वरांजलि से बोला कि वह भाई के लिए जूस वगैरह का इंतजाम करे, लेकिन आयुष ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग अपना ख्याल रखो। और डॉक्टर से थोड़ी बहुत अभिषेक की तबीयत के बारे में बातचीत की। डॉक्टर ने बोल दिया कि खतरे की कोई बात नहीं है, हमने सारी जांच कर ली है और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे अभिषेक एक हफ्ते में रिकवर कर जाएगा, बस आप खून देने के लिए समय पर आ जाइएगा। आयुष चुपचाप वहां से चला गया। अभिषेक का डिस्चार्ज वाले दिन डॉक्टर ने बोला, आयुष जी, आपने सही वक्त पर अभिषेक को खून दे दिया और अभिषेक को इस वक्त किसी ब्लड रिलेटिव के खून की ही जरूरत थी, वरना स्थिति खतरनाक हो सकती थी। लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। अभिषेक पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। आयुष और दीपशिखा ने अपना ख्याल रखना तो बोलकर वहां से चले गए। अभिषेक और स्वरांजलि उन्हें देखते रह गए क्योंकि उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अभिषेक जब तक अस्पताल में रहा, आयुष और दीपशिखा रोज उससे मिलने आते थे और उसका हाल चाल लेकर चले जाते थे। उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। और फिर अभिषेक डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया। फोन पर एक दो बार आयुष और दीपशिखा ने अभिषेक का हाल पूछ लिया, उसके बाद उन लोगों ने कोई संपर्क नहीं रखा। आज अभिषेक और स्वरांजलि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि अभिषेक की जान खतरे में थी। उस वक्त यदि आयुष चाहता तो वह खून देने से मना कर सकता था, और अगर आयुष खून नहीं देता तो शायद अभिषेक का बचना मुश्किल था। लेकिन शिखा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तुरंत जरूरत पड़ने पर अभिषेक के पास पहुंच गए थे, लेकिन अब वह उनसे कोई संपर्क नहीं रख रहे थे। एक दिन सुबह सुबह अभिषेक और स्वरांजलि आयुष और दीपशिखा के घर आए और उनसे बोलने लगे, भाई, हमसे गलती हो गई, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, हमें एक मौका तो दो। हमने जो बेईमानी की है हम उसे ठीक करना चाहते हैं। इन दिनों अभिषेक ने मौत को इतने करीब से देखा था कि उसे अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आया था और स्वरांजलि भी पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात भी आ रही थी कि यह सब कुछ कहीं उनके कर्मों का फल तो नहीं, और उनके इस कठिन समय में आयुष और दीपशिखा ने ही उनका साथ निभाया था, जिनके साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया था।
इसलिए अब वह अपनी गलती सुधारना चाहते थे। लेकिन आयुष और दीपशिखा अब ऐसा कुछ नहीं चाहते थे और उन्होंने अभिषेक और अंजलि के हाथ जोड़ दिए और बोला, हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें ही खुश हैं। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमें इस बात का गर्व है कि यह सब कुछ मेरा खुद का खड़ा किया हुआ है। मैंने बेईमानी से किसी का कुछ नहीं हड़पा। सब कुछ मेरी मेहनत की कमाई है और मेरे अपने कर्म हैं। इंसान इस धरती पे कुछ नहीं लेकर जाता सिवाय अपने कर्म के। तुम लोग जा सकते हो। अब दिल ही नहीं करता तुम लोगों से कोई भी रिश्ता रखने का। लेकिन भगवान का बनाया एक रिश्ता है जिसे मैं चाह कर भी नहीं तोड़ पाया और शायद कभी तोड़ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हारी जान खतरे में थी तो मुझे तो आना ही था। लेकिन भगवान की दया से अब तुम सुरक्षित हो और ईश्वर से दुआ करूंगा कि हमेशा तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित ही रहो। पर अब मेरा दिल नहीं करता तुमसे बात भी करने का। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। कहकर आयुष ने अभिषेक और स्वरांजलि की तरफ देखा और चुपचाप अपने कमरे में उठकर चला गया। पीछे पीछे दीपशिखा भी चली गई। अभिषेक और स्वरांजलि को समझ में आ गया कि उनकी गलती की कोई माफी नहीं है और उन्होंने जो पाप किया है आज नहीं तो कल उस पाप का फल उन्हें मिलना ही है। वह दोनों चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।